Good morning students, hope you are fine. And in the last class we have discussed about the chemical reaction, and today we will discuss about the characteristics of the chemical reaction. In the characteristics, first one is the characteristic is the formation of precipitate. Formation of precipitate. If we take example of this reaction, precipitate, taking a lead nitrate in a test tube, take a test tube and take some lead nitrate in this test tube and dilute in a distilled water, and take another test tube in which potassium iodide we will take, and potassium iodide इसमें ले लेते हैं, एक कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, दोनों के दोनों कलरलेस सॉल्यूशन बनेंगे। इसके बाद हम दोनों का मटेरियल एक ही टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट कर देते हैं, और जैसे ही हम एक ही टेस्ट ट्यूब में सारा मटेरियल शिफ्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक येलो कलर का सब्सटेंस बन गया। येलो कलर के कुछ येलो प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे। एक्चुअली हुआ क्या, हमने इस वाली टेस्ट ट्यूब में जो लिया था वो लिया था लेड नाइट्रेट, और यहाँ पे हमने जो लिया था वो लिया था पोटेशियम आयोडाइड। और उसके बाद जो रिएक्ट करने के बाद यहाँ जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है, ये लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्राइट बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। एक्चुअली इस रिएक्शन में फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट की हुई है, तो इसलिए इस करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कह सकते हैं। जो हमारे पास दूसरी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस वो करेक्टरिस्टिक्स होगी जिन रिएक्शंस में क्या निकलती हो, कोई भी गैस निकलती हो। जैसे हम कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, मेटल लेने और उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जनरली ज़्यादातर एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और मेटल का साल्ट बनाते हैं, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम जिंक। अगर जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ से बन जाता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो सकता है, और भी बहुत सारे रिएक्शंस है जिनमें फॉर्मेशन ऑफ या इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल आप सभी जानते हैं, जैसे हम कोल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है जो एक गैस है। अगर हम किसी भी पेट्रोलियम को, हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, गैसेज जनरेट होती हैं। जैसे कि हम पेट्रोल को जलाते हैं तो उससे वो एक हाइड्रोकार्बन है, उससे वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। तो ये सारे एग्जांपल्स भी इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तीसरी जो करेक्टरिस्टिक्स आती है वो होती है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में फिर से आपके पास एग्जांपल जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला, इसमें आ सकता है, क्योंकि लेड नाइट्रेट जो था वो एक कलरलेस सॉल्यूशन था, और पोटेशियम आयोडाइड वो भी एक कलरलेस सॉल्यूशन था। लेकिन उसके बाद जो लेड आयोडाइड बना ऊपर वाली रिएक्शन में, ये एक येलो पीपीटी बने, और येलो पीपीटी बने तो मतलब जो रिएक्टेंट थे उनमें कोई कलर नहीं था, लेकिन बाद में जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या हो गया है, एक कलर की फॉर्मेशन हो गई है। तो इसको हम कौन सा एग्जांपल मान सकते हैं, चेंज इन कलर का। तो जो फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर। और इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है जो आप सभी से फेमिलियर है, कोरोजन। और इसमें हम अगर बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, आयरन के बारे में आप सभी जानते हैं, सिल्वरी ग्रे कलर का मटेरियल होता है, लेकिन जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है और वाटर वेपर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है सरफेस पे। तो यहाँ पे भी क्या हो गया है, चेंज इन कलर हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, आपका चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो सकता है। इससे नेक्स्ट वाली बात करें हम, चेंज इन स्टेट की बात करते हैं। फोर्थ करेक्टरिस्टिक, चेंज इन स्टेट। अगर चेंज इन स्टेट की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो चेंज इन स्टेट एक अनदर प्रॉपर्टी है जिसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एग्जांपल देते हैं कि हम जैसे वैक्स होता है, वैक्स में क्या होता है, पहले सारा का सारा सब्सटेंस सॉलिड होता है,
जो आपका वैक्स होता है, वैक्स वो एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, लेकिन वो आप देखते होंगे पहले वो सॉलिड होता है, लेकिन जैसे बर्न होता है वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो वहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड वैक्स है जो बर्न होके किस में कन्वर्ट हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, और दोनों की दोनों ही क्या है, गैस है। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से किस में चेंज हो गया है, गैसियस सब्सटेंस में चेंज हो गया। इसका जो एक और एग्जांपल हो सकता है वो हो सकता है पेट्रोलियम्स का। पेट्रोलियम को हम देखते हैं, अभी पीछे भी मैंने बोला था इसके बारे में। जो पेट्रोलियम्स होते हैं, पेट्रोलियम सारे के सारे लिक्विड स्टेट है, लेकिन आप बर्न होने के बाद देखते हैं कि सारा का सारा उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। वो धुआं कौन सी स्टेट है, वो गैसियस स्टेट है। तो सारा का सारा ये भी कौन सी एग्जाम्पल हो सकता है, चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल हो सकता है। अगर मैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, चेंज इन टेम्परेचर वो करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें राइज और फॉल होता है, राइज और फॉल इन टेम्परेचर। जैसे कुछ रिएक्शंस है जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है रिएक्शन होने के बाद। तो इससे हमें दो टाइप की रिएक्शन दिखाई देती हैं टेम्परेचर के बेसिस पे। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होंगी, जिनमें रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाए, टेम्परेचर राइज हो जाए, टेम्परेचर राइज आफ्टर द रिएक्शन। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम कोई भी एक मेटल लेते हैं, जिंक लिया और उसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है, क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ से हीट भी इवॉल्व होती है। वो जो वेसल होता है जिसमें हमने ये रिएक्शन कराई होती है, अगर आप उसको रिएक्शन कराने से पहले टच करें और उसके बाद टच करें तो दोनों में आपको हीट का डिफरेंस दिखाई देगा। बाद में थोड़ा सा जो वेसल है वो गर्म दिखाई देगा। इसलिए ये एग्जांपल किसका हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। दूसरा इसमें जो एग्जांपल्स हो सकता है कि अगर आप चूना होता है घर में, चूना हमने देखा है कई बार, चूने में अगर हम वाटर मिला दें तो वाटर मिलाने से उसमें भी क्या हो जाता है, हीट इवॉल्व होती है। आपने देखा होगा उसमें बबल्स निकलते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना लाइम भी बोलते हैं इसको, उसमें अगर पानी मिलाते हैं तो उससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। वो इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरी टाइप की जो इसके अंदर रिएक्शन है वो इसमें रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें टेम्परेचर क्या हो, फॉल कर जाए, डिक्रीज कर जाए, टेम्परेचर शुड बी फॉल, मतलब जो पहले के कंपैरिजन में है बाद में टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, N2 + O2 टू गिव 2NO। इस रिएक्शन में हम क्या नोटिस करते हैं कि जो रिएक्शन होती है, सारा का सारा मटेरियल होता है, उसमें जो उनका टेम्परेचर है वो पहले कम होता है, लेकिन बाद में जो पहले एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन बाद में जब हम उस वेसल को टच करके देखते हैं तो थोड़ा सा हमें कूल दिखाई देता है। तो वो उसकी कूलिंग क्या इंडिकेट करिए कि उसने